आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारा खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 41 साल कितने काम। जी हां, बीजेपी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर पूरे देशवासियों को बधाई दी, साथ ही बीजेपी के सभी दिग्गजों को नमन किया। मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा, आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानून को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। यही वजह है कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मकसद है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाया जाता है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ से नई पार्टी की शुरुआत की थी। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ। पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके बीजेपी की नींव रखी गई। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के 41 साल तो पूरे हो गए, लेकिन बीजेपी ने 41 साल में कितने काम किए हैं? क्योंकि इन 41 सालों में बीजेपी के कई कामों को लेकर देश में विरोध हुआ। कभी विपक्षी दलों ने तो कभी आम लोगों ने इसका विरोध किया। दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी 41 साल में जनता के सामने कितना उभर पाई है। 41 साल में क्या कुछ काम किया गया बीजेपी की तरफ से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। और विशाल भाजपा परिवार के सभी सदस्य, आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। पार्टी की इस गौरवशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी है कि सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग किसी भी दल को कहां से कहां पहुंचा सकता है। देश का शायद ही कोई राज्य होगा, कोई जिला होगा, जहां पार्टी के लिए 2-2, 3-3 पीढ़ियां न खप गई हो। मैं इस अवसर पर जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ में अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्वों को बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से
मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पार्टी को आकार देने वाले, पार्टी को विस्तार देने वाले हमारे आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जैसे अनेकों वरिष्ठों का आशीर्वाद भी हमें लगातार मिलता रहा है। पार्टी को अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे हर वरिष्ठ जन को भी मैं प्रणाम करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाए। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए। हम सभी ने देखा है कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी के आदर्शों से समझौता नहीं किया। आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे कष्ट सहे, लोकतांत्रिक नैतिकता के कैसे कैसे उदाहरण दिए। हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों के टूटने के अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन देश हित में लोकतंत्र के लिए दल के विलय की घटनाएं शायद ही कहीं नजर मिलेगी। भारतीय जनसंघ ने ये करके दिखाया था। आज हम हर बूथ पर जाकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, पार्टी की जो विचारधारा है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हम हर एक व्यक्ति के लिए जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उन व्यक्ति को कैसे, उन लोगों को समाज में कैसे आगे बढ़ाकर लाया जाए, उन विषयों पर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। और हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उस विचारधारा से जुड़कर हम कोशिश करते हैं कि हम भी लोगों के लिए काम करें। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मेरे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है। लगातार देश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की हमारी जवानों की शहादत हुई है, उत्तर प्रदेश में लगातार लूट, हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जश्न तो मना ही रही है। देश कोरोना की महामारी से पीड़ित है, महामारी की तरह महामारी फैल रही है, मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ताली और थाली और अब जश्न, किसानों के जले पर नमक छिड़क रही है, नौजवानों के जले पर नमक छिड़क रही है, आम आदमी के जले पर नमक छिड़क रही है, क्योंकि आज न तो रोजगार है, किसानों की आंखों में आंसू है, नौजवानों की आंखों में आंसू है, और भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। हमारे जवान शहीद हुए हैं, मगर प्रधानमंत्री जी यही अच्छे दिन का वायदा था, आप जश्न मनाइए, आप स्थापना दिवस मनाइए, कौन रोक रहा है आपको। मगर सवाल है कि देश की 125 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने जो जनमत दिया था रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और हर घटना को इवेंट के रूप में पेश करना, इवेंट मैनेजमेंट के ये लोग मास्टर हो चुके हैं, और अपने फेल्योर को, जो हर मोर्चे पे जो सरकार विफल हो रही है, उसको छुपाने के लिए आज मीडिया के मार्फत, और दूसरी तरफ जहाँ जब चुनाव चल रहे हैं उसमें भी मीडिया कवरेज को ध्यान में रखते हुए इवेंट को इतने बड़े स्केल पे करने की एक इन्होंने कोशिश करी है। पिछले साल भी जब कोरोना काल में 5 अप्रैल को दिए जलवाए थे, तो वो भी एक तरीके से सोची समझी रणनीति थी कि 6 तारीख की पूर्व संध्या पर दिए जलवाए थे। लेकिन अब ये कितना भी अपना किसी भी प्रकार के जतन कर लें, जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब जनमत बदलने वाला नहीं है, जनता इनको रास्ता दिखाएगी।
तो बीजेपी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। राघवेंद्र दुबे, सपा नेता, और बीजेपी से प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले प्रदीप जी, आज पार्टी अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि स्थापना दिवस तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि आप अपना स्थापना दिवस मनाइए, लेकिन जो जनता ने आपको जिस वजह से बहुमत देकर सरकार मिलाए आपको, वो कहाँ है? जो वादे आपने किए थे रोजगार देने के लिए, वो कहाँ है? जी, पहले तो मैं जो सुकमा में जो नक्सली हमले में शहीद हुए अपने सिपाही, अपने फौजी भाइयों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। पहले तो प्रथम देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सरकार जो बैठी है केंद्र के अंदर, वो जनता की बैठी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने स्थापना दिवस को लेकर आज सबको शुभकामनाएं बधाई दी जी। इस विषय को लेके क्या करें जी। हाँ, दोस्तों देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है एक चीज, क्योंकि देखिए स्थापना दिवस हर पार्टी बनाती है, जैसे बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज बिल्कुल साधारण तरीके से जैसे होता है कार्यक्रम बनाया गया है, और इस कार्यालय के अंदर बनाया, कोई ऐसा विशाल प्रोग्राम नहीं किया गया है। इस तरीके से जैसे आज सपा या फिर सरकार जो विपक्षी बैठे हैं, जो पहले चीज देखिए, बनाने का मूलभूत अधिकार सब पे है, हमारे पास भी है, और हमने भी स्थापना दिवस बना रहे हैं। भाई बलिदानी पार्टी है, आज पार्टी को बलिदान यहाँ तक लाने के लिए बलिदान दिया है, उसको नमन और उसके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए स्थापना दिवस बनाते हैं, उनको याद करते हैं, कोई बुराई नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई उंगली उठाते तो उन्हें देनी चाहिए, 3 उंगली उनकी तरफ भी है जी। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक 41 वर्ष जो विरोध किया है, वो ऐसे नहीं किया है जो मेरे आज जो इस धरती पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पुत्र सपूत जिन्होंने बलिदान दिया है, चने खा के पैदल यात्रा करके भाजपा को यहाँ तक खड़ा किया है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये तो रईसों की धरना सीटों की पार्टी नहीं है। इसने भी पैदल माटी खा के और माटी मानुष के लिए काम करके आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार की स्थापना करी है, जिसका दूसरा टर्म अब बीच में चल रहा है। लेकिन प्रदीप जी, ठीक है, आप स्थापना दिवस मनाइए, किसी को कोई परेशानी है, हर पार्टी अपने स्थापना दिवस मनाती है, लेकिन अगर बात की जाए जनता की, जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया, जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने अपना संबोधन दिया तो तमाम कार्यों को गिनाया गया, लेकिन इन कार्यों का जमकर विरोध भी किया गया, चाहे कृषि कानून हो, चाहे लेबर लॉ हो, या फिर 370 को लेकर हो, जो तमाम काम किए गए उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी, क्योंकि महामारी का समय है, तो इसलिए मैं आपसे उससे सवाल पूछना चाहूंगी, लॉकडाउन को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सवाल उठते रहे। अब लॉकडाउन की स्थिति फिर से दोबारा बन रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी क्या कुछ है? क्योंकि क्या फिर से लॉकडाउन लगा देंगे, एक बार फिर से जनता को लॉकडाउन में ला देंगे? हाँ, देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, उंगली उठाना बड़ा आसान है। जब 2020 में मार्च के लास्ट में लॉकडाउन लगा था, तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आके ही संबोधन करा था पूरे देश को, और पूरे देश को संबोधन जो करा था संपूर्ण लॉकडाउन का, उस संदेश को पूरे विश्व ने माना जी, और पूरे विश्व में लॉकडाउन करा अपने अपने देशों के अंदर। ये भी एक मिसाल है आपके भारतवर्ष की, कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने अगर जनता के लिए कहा तो पूरे विश्व ने माना। पहली चीज, ये जो आपका भारतवर्ष है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नहीं, आपका भारतवर्ष से क्या तात्पर्य? आप भारतवर्ष के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है? जी प्रथम बिल्कुल नागरिक हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं? आपने कहा आपका भारतवर्ष। भारतवर्ष तो मैं तो भारतवर्ष से बैठा ही हूँ, मैं तो जी, और भारतवर्ष में ही हूँ। जो ये भारतवर्ष नहीं मानते, जो जयचंद बैठे हैं, जो देश से बाहर जाके विदेशों में जाके बुराइयां करते हैं देश की, मैं उनको ज्ञान देना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ मैं विषय को लेके कि भारतवर्ष का जो वैक्सीन बनी है 80 देशों में काम कर रही है, 80 देश की डिमांड थी जो पूरी करी गई है, भेजी गई है, और भारतवर्ष में तो लगाई जा रही है।
आप जिस प्रधानमंत्री के विषय में कहते काम के विषय में, अगर संपूर्ण लॉकडाउन ना लगता कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल के अंदर, तो हमारा हाल भी देश का वही होता जो यूरोप के अंदर और विदेशों में हुआ है। ठीक है, रोकने के लिए जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास प्रदीप जी। राघवेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से प्रदीप जी ने कामकाज गिनाया, प्रधानमंत्री ने खुद 10:30 बजे जब संबोधन किया तो इस दौरान क्या कुछ काम किए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपलब्धियों को भी गिनाया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में काम किया जा रहा है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, बीजेपी का पहले ही हम लोग बताते हैं फुल फॉर्म बहुत झूठी पार्टी, इनका कुछ भी आप देख लो। प्रधानमंत्री ने एक अपने घोषणा पत्र में कहता है हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे युवाओं को, अब 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, उल्टी चली गई, मिला कुछ नहीं, और धंधे बर्बाद हो गए। अब बहुत सारी चीजें इन्होंने वादा जो किया था वो कोई भी सफल नहीं। इतना जरूर हुआ है, इन्होंने अपना 7 सितारा एक कार्यालय जरूर बनवा दिया, उसकी उपलब्धियों में है, और लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किसान धरने पर हैं। अब इनकी प्रगति का यही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना देश विकास कर रहा है, कि लगातार आंदोलित है और सरकार बातचीत भी नहीं कर रही है और सरकार उनको तंग करने का काम कर रही है। तो ये सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर आपने किया क्या, उत्तर प्रदेश में आप देख लें, उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश जी ने काम किए थे उसी का केवल फीता काटने का काम किया माननीय योगी जी ने। इसके अलावा कोई अगर काम किया हो तो ये बता सकते हैं। हमने एक्सप्रेस वे आगरा से लेकर के लखनऊ तक का बनवा दिया, 322 किलोमीटर का एक रिकॉर्ड है। अब ये ऐसा कोई प्रस्तुत करते हैं, इनको तो आखिरी साल चल रहा है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का, भी कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने 5 साल पूरे कर दिए, उसके अलावा 1 साल और उनको हो गया लगभग। तो ये लगातार झूठ बोलने का, नोटबंदी हुई, नोटबंदी से बहुत सारी बेरोजगारी हो गई, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। जो भी इन्होंने निर्णय लिए वो लोगों को बर्बाद करने वाले थे। ये बताएंगे कि रोजगार की दिशा में क्या काम कर रहे हैं, कोई काम इन्होंने रोजगार की दिशा में नहीं कर पाया। इनका अगर आप घोषणा पत्र देख लेंगे उसमें कोई वादे ही पूरे नहीं किए। ये केवल हिंदू मुस्लिम सामाजिक समरसता को भंग करने का काम तो कर रहे हैं, जो कि देश के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि यहाँ पहले से संस्कृति रही है कि सारे आपस में मिल करके और इस देश को समृद्ध बनाने का काम करेंगे। लेकिन जहाँ सामाजिक समरसता टूटती है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या और चीजें हो, उसमें सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस देश को आजादी दिलाने का। लेकिन अब इस देश में जिस तरीके से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये बीजेपी से ही काम रहा कि इन्होंने इन सालों में इनकी उपलब्धि यही है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू से भाई को लड़ाने का काम किया। प्रगति के नाम पर आपने देखा ही लिया कि कुछ नहीं कर पाए, केवल नहीं। तो नफरत का बीज कौन बो रहा है, किस पर आरोप लगा रहे हैं आप नफरत का बीज बोने के लिए? नफरत के बीज आप कहीं भी देख लें, चाहे आप अभी बंगाल का चुनाव है वहाँ देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है और कुछ नहीं। उसके अलावा कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो फिर इन्होंने शमशान की बात करी, इन्होंने और चीजों की बात करी। तो ये सारी चीजें ये हैं, ये बताते हैं कि हमेशा नफरत के बीच होने का काम करते हैं, जबकि सरकार का स्वयं का ये काम है कि वो इस तरीके से अगर कोई कार्य करता है उसको तो जेल भेज दे। लेकिन बहुत सारे मामले आपको तो पता है कि ये प्रोत्साहन और देते रहे हैं। तो हमारा जी बहुत गंभीर आरोप। ठीक है, क्या ये बात सही भी है? लोगों ने विकास की जगह देश का विनाश करने में ज्यादा बढ़िया रहता। राजवीर जी हर बार जब भी डिबेट करते हैं हमेशा यही सब बातें करते हैं, नई बात कोई नहीं करते। नहीं तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को ये समझ नहीं आता, हर बार ये। अरे नहीं, मैंने बता दिया। सुनो, उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार थी, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बनाया, हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिया और वो भी समय रहते। आपने कोई इस तरीके का काम किया हो तो आप कृपया बता जरूर दें कि हमने ये किया। पुलिस मुख्यालय बना दिया, रिवर फ्रंट बनाया, जो लेवल के डायल 100 लाने का काम हमने किया। महिलाओं के लिए 1090 लाने का काम हमने किया। महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। छात्र छात्राओं को 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप देने का काम हमने किया। लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, रोजगार उनको मिले। हमने ये बहुत सारे काम किए। तो आप ये बता दें कृपया, हमने चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो,
एम्बुलेंस सेवा जो किसने दी, 108 102 एम्बुलेंस सेवा अखिलेश यादव सरकार की देन थी कि 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज होता था, आपने सारी व्यवस्था चौपट कर दी। तो आप ये बताएं, कृपया हम आपको बता सकते हैं, आप ये नहीं बता सकते आपने क्या किया। जवाब दीजिए अगर प्रदीप आपके जी, पास कुछ है क्या तो किया गया कृपया इतने बता दें। सालों और में? नहीं है इस तो समय केवल आपकी कृपया डबल, करके ठीक चुप है राघवेंद्र जी, ठीक है, डबल इंजन की सरकार है कई जगहों पर, ऐसे में क्या कुछ काम किया जा रहा है जिससे केंद्र और सरकार, राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपाए? वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ फीता काटने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बहुत अच्छी बात बताई। देखिए मैं पहले देश की बात करूँ, बहुत अच्छी स्पीच दी राघवेंद्र जी ने। देखिए अगर वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान के सबके सामने कि देश के लिए क्या किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो जो कोरोना काल को लेकर जो करा गया है वो सबके सामने है और स्पष्टीकरण देने की भी जरूरत नहीं है। पूरा देश और सारे नेताओं ने देखा है जो कोवैक्सीन लगवा रहे हैं। जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात करी है ना, अगर ये उत्तर प्रदेश का बोल दूं ना अगर मैं, तो अभी आग लग जाएगी इनमें कि ये बता देंगे कि माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी है, जो राम मनोहर लोहिया जी के पश्चिमों पे चलने के लिए कसम खाई थी, वो गुंडे कैसे बन गए, अपहरणकर्ता कैसे बन गए, चोटी चोर कैसे बन गए, क्या बता सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जब उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, क्या बताएंगे जब बिजली विभाग का 10,000 करोड़ का क्यों नहीं भुगतान करके गए, 14,000 करोड़ का गन्ने वालों क्यों भुगतान करके गए, चीनी मिले क्यों बेचना चाहते थे, कभी एक्सप्रेस वे बनाया तो इन्होंने 30 किलोमीटर की मधुरा छोड़ जल्दीबाजी फीता काट दिया, ये बताएंगे? 19 से 3 मिले चीनी मिले चालू करी है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने, वो इन्होंने क्यों नहीं चालू करी? इन्होंने क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर लाइट लगवाई, एलईडी लाइटें लगवाई, क्यों नहीं डस्टबिन लगवाए, इन्होंने क्यों नहीं बाथरूम बनवाए? बच्चे जो गांव देहात के अंदर लैट्रिन की जो सुविधा चाहिए, गाँव के बाथरूम देखे जाके आपने गांव के बाथरूम देखे कि जहाँ पैसे लेकर के ऐसे बना दिए गए अस्थायी रूप से। सुनिए राघवेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास जी। सुनिए, गुंडों की सरकार सुनिए, अपहरणकर्ताओं की सरकार सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं के माफियाओं से, इनके ही गुंडों से कम से कम 10,000 करोड़ की अभी तक जमीन छोड़वा चुके हैं। पहली चीज बता दो इन्होंने क्या किया। क्या मुझे 1 मिनट मौका देना जी। आ रहे राघवेंद्र जी, आ रही हूँ जी। अगर ये उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, मैं आज इन्होंने स्थापना दिवस की डिबेट थी, मगर ये उत्तर प्रदेश के आ गए तो मैं उत्तर प्रदेश के लिए बोलता हूँ। अगर ये उत्तर प्रदेश के अगर जन कल्याण सोचते तो नहीं, बात सिर्फ स्थापना दिवस की नहीं है, बात है स्थापना दिवस की, ठीक है। आप 41 साल हो गए स्थापना के बीजेपी के, लेकिन डबल इंजन की सरकार जहां जहां भी है, कितने विकास के काम जनता के लिए किए गए, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। देखिए अगर देखिए पहली चीज, अगर आप डबल इंजन की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार जिनको आप संज्ञान देना चाहते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए काम किया, जो दूसरी पार्टी के लिए काम नहीं किया है। अगर करती होती तो पूरे प्रदेश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर सरकार होती। पहली चीज देखिए, डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती जब देश हित की बात आती है। मैं अगर उत्तर प्रदेश पे आ जाऊँ जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। राघवेंद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है लौटेंगे आपके पास प्रदीप जी। राघवेंद्र जी, मैं देखिए अभी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहे थे, कुलदीप सेंगर इन्हीं के विधायक थे और कोई ये पूरा परिवार मरवा दिया और ये लोग इनके बचाव में घूमते रहे। चिन्मयानंद कौन है? चिन्मयानंद इनके है ना, दवा बना के क्या किया तुमने? बलात्कारी। और ऐसे लोगों का समर्थन आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, 8 वर्ष की जब लड़की के साथ रेप की घटना हो गई, यही लोग थे इनके मंत्री, और झंडा लेकर के, तिरंगा झंडा लेकर, देश ही के लिए करते हैं ना सब कुछ, झंडा लेकर के बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाल रहे थे। ये वही लोग है ना, ये गुंडे ये वही हैं जो इन्हीं का भी महामंत्री एक ने फिरौती मांग ली थी अपहरण करके। ये क्या है, लगातार इनके जो आप रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, इनके सांसद और विधायक कितने परसेंट लोकसभा में, पता है कि नहीं पता, नहीं पड़ा होगा, कितना उन पर सीरियस मामले हैं, इनको पता नहीं है। कौन सी पार्टी के नहीं है आपराधिक मामले, कौन सी पार्टी के नेता के नहीं है? एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिला उत्पीड़न में जी, नंबर 1 है रेप में, ये तो हर चीज में 1 हो गए। अभी हैप्पी इंडेक्स आया जिसमें 149 देशों में भारत का 139वां नंबर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति इससे बेहतर आई है और संयुक्त राष्ट्र ने इसका सर्वे करवाया। तो ये लोग वहाँ है जहाँ ये जीडीपी इतनी होगी, जीडीपी उतना होगी, जीडीपी कहाँ चली गई? सारी चली गई। ये क्या है, केवल और केवल आंकड़ों से बाजीगरी करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग, हर चीज में झूठ बोलते हैं। प्रदीप जी आ रहे हैं जी।
संस्कारी लोग इतने हैं कि कल मुख्यमंत्री जी का सीधा ANI से अभी जो बयान जारी हुआ, संदेश वैज्ञानिकों के लिए और पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया। यही इनकी संस्कृति, यही भाषा है। इन्हें शायद पता नहीं है और बोल रहे हैं बस भगवा वस्त्र पहन लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भगवा वस्त्र हो गया, हम देश के लिए काम करते हो, तुम देश के लिए कह रहे हो, तुम गाली गलौज भाषा बोल रहे हो। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की अगर भाषा बोल रहा है तो आप लोगों को कोई शर्म नहीं आती इसमें? ठीक है, विकास के नाम पे आपने कुछ किया नहीं। चलिए ठीक है, सिर्फ पार्टी का विस्तार, ठीक है राघवेंद्र जी आएंगे आपके पास। प्रदीप जी, क्या सिर्फ पार्टी का विस्तार या जनता और देश हित के लिए काम? आपने कहा कि देश हित के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हमारी पार्टी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 41 सालों में आपकी पार्टी ने विस्तार तो किया, सरकार में तो आई, दोबारा सरकार केंद्र में आई और कई जगहों पर आपकी सरकार है राज्यों में भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ पार्टी का विस्तार है या फिर जनता के विकास के लिए, भले के लिए भी काम हो रहा है? देखिए, पार्टी कोई भी हो, सिद्धांत होते हैं उसके, और जो सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी होती है उसका विकास और उसको प्रगतिशील बनाने में कभी कोई पीछे हटा नहीं सकता उसको। पहले चीज, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं और जिस चीजों पे संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो आज 41 वर्ष के अंदर पूरे भारत और पूरे विश्व में नंबर 1 पार्टी कार्यकर्ताओं में। देखिए, जहाँ कार्यकर्ताओं को सभ्यता, तमीज, कार्यकर्ताओं में तो नंबर 1 पे है, लेकिन यहाँ पर विकास के इतने आयाम कब गढ़ दिए जाएंगे कि भारत देश विकासशील से विकसित देश बन जाए? ये भी तो आप ही की विचारधारा होनी चाहिए कि देश इतनी उन्नति करे कि वो विकासशील से विकसित देश बन सके। अगर विकासशील देश बनाने के लिए अगर आप क्या काम नहीं किया, आपको ये नहीं पता पूरे देश के अंदर सोलर पैनल का, जो सोलर ऊर्जा का इतना बड़ा अभियान चलाया गया, बिल्कुल, और उसकी क्रांति के लिए कितना प्रदेशों के लिए, प्रदेशों की जनता को, प्रदेश सरकार को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पूरा भारतवर्ष ले लीजिए, देखिए सौर ऊर्जा को लेकर कितनी क्रांति है। आज आपके हाईवे पे लाइट जलती है, आपके गाँव के अंदर LED लाइट जलती है, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी उन्नति है देश के लिए। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी इतना ही समय है, लेकिन लगातार सवाल ये बरकरार है कि इन 41 सालों में पार्टी जिन सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रही है, क्या इससे सिर्फ पार्टी का विस्तार हो रहा है या फिर देश का भी विकास होगा? आखिर कब हमारा देश विकासशील से विकसित देश बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बरकरार है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के आज 41 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे, चर्चा की उन्होंने। तो आखिर देश विकसित देश से, माफ कीजिएगा, विकासशील देश से कब विकसित देश बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए।